हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि कहाँ हूँ मैं, क्या हो गया, मुझे वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, वाई आई एम इरेगुलर विद माय यूट्यूब अगेन। तो ओके, तो पहले मैं सबको बता देती हूँ कि मैं कहीं नहीं गई थी, बस मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी एंड ऑल्सो स्कूल प्लस ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन, ऑफलाइन ट्यूशन, इन सबको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके साथ साथ शूट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसलिए देखो, मैं तो अब ट्राई कर रही हूँ कि अब बिल्कुल भी इरेगुलर नहीं होना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, रोज़ आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप लोगों के जो भी क्वेरीज है, जो भी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। बिकॉज ये टाइम अब हमारे पास आ गया है जिसपे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा स्टडीज़ पे। एज वी ऑल नो कि हमारी डेट शीट रिलीज़ हो गई है ऑफ 10th बोर्ड्स एग्जाम 2024। तो उनके लाइक ये जो एग्ज़ाम्स है वो मेरे पर्सनली स्टार्ट हो रहे हैं 21st ऑफ February 2024। तो मेरा पहला एग्ज़ाम ऑफकोर्स हिंदी का है एंड ऑल्सो मैंने आपको अपनी किसी वीडियो में बताया था कि मेरे जो प्री बोर्ड्स 2 हैं, दैट इज़ ऑफ 2 प्री बोर्ड्स। यस, मेरा एक प्री बोर्ड हो गए हैं एंड दूसरा प्री बोर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th ऑफ December। यस, सो पहला प्री बोर्ड मेरा 29th ऑफ December को, एंड देन उसके बाद मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है, फिर एसएसटी है। मतलब ये डेट्स के साथ मैं अगर हो सका तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, सो नाउ लाइक अब मैं बताती हूँ कि फाइनली अब मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को पिकनिक पे जाना था। सो एक्चुअली इतना लाइक बोर्ड की डेट शीट आते ही सब बच्चे एकदम टेंशन में आ गए थे। इसलिए कुछ ज़्यादा लोगों ने लाइक ऐसे हाँ नहीं करा था पिकनिक के लिए। मेरा भी पहले बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, लाइक मैं कन्फ्यूजन में थी। देन हम सब ने डिस्कस करा कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो फिर हमने पहले कैंसिल कर दिया। फिर हमारा येस हो गया था, बट फिर हमें पता लगा कि हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई है ड्यू टू कि बच्चे बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है वहाँ पे जाने का। तो हमारे एग्ज़ाम्स के बाद जाएंगे हम शायद, मतलब देखते हैं। तब भी लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही लेके जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो तब मैं हम खुशी खुशी घूम पाएंगे वहाँ पे। ओके, सो हुआ तो व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लाइक मैं तो व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैं कभी भी गई वहाँ पे। ठीक है, सो अनदर थिंग इज़ राइट नाउ आई एम गोना डू मैथ्स। सो एक्चुअली आज मेरे ट्यूशन में एपी का सर टेस्ट लेने वाले हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करने वाली। वैसे एपी इज़ लाइक वेरी इजी चैप्टर आई गेस, मतलब हम सबको लगता है कि इजी है, और इजी है भी, बस थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हर चैप्टर में। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट विद माई चैप्टर एपी, और यू गाइज एंजॉय द टाइम लैप्स। अच्छा, दिस टिप इज़ फॉर एवरी वन बट गर्ल्स ओनली। ठीक है, ये टिप स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि देखो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने बालों को बांध कर पढ़ो। बिकॉज मैं बताती हूँ, देखो बाल इज़ लाइक वन ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग थिंग। क्योंकि देखो, जब भी हम बाल खोल के बैठते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा ऐसा होता है कि यार बाल अच्छे लग रहे हैं, आज अच्छे लग रहे हैं, आज अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, एंड फिर हम पढ़ाई से ईजिली पढ़ाई से ध्यान हमारा हट जाता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी लड़की मेरी वीडियो देख रही है, सो इफ़ यू स्टडी देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बाल खुले ना हो, बिकॉज खुले बाल डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये पर्सनली मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मैं कभी कभार मूड में होती हूँ तो मैं बाल खोल के पढ़ने बैठ जाती हूँ, या फिर बाल कभी धोए होते हैं तो मैं यही करती हूँ कि पहले मैं बालों को अच्छे से सुखा देती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ। क्योंकि यार बाल भी आपको ना कभी कभार इरिटेट कर देते हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपकी पढ़ाई से। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि मतलब उस चीज़ को हम इम्प्रूव करें और अपने बालों को बांध कर पढ़ें। सो दिस इज़ द बेस्ट टिप। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखना बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, सो गाइज, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ वीडियोस बनाओ, तो ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी वीडियोस मेरे को बनानी चाहिए। मतलब अब जो आप लोग कमेंट करोगे मैं वही बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज़ द टाइम वे यू गाइज नीड माई सपोर्ट। तो जैसे आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाते हो, वैसे मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, जो आप लोग चाहते हो कि ये वीडियोज़ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं वो ज़रूर डालूंगी, बस एक बार डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि प्री बोर्ड्स के लिए टिप्स, तो प्री बोर्ड्स के लिए टिप्स मैं हमेशा एक ही देती हूँ कि बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। प्री बोर्ड्स हाँ होते हैं डिफ़िकल्ट। प्री बोर्ड्स में तुम करोगे स्कोर लेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिसमोटिवेट हो जाओ एंड यू डू नॉट ट्राई टू स्टडी। द मेन थिंग इज़ आर बोर्ड्स। ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स में जितने भी स्कोर आ रहे हो, सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारा जो मेन टारगेट है वो बोर्ड्स है, और बोर्ड्स के लिए ही हमें प्रिपेयर करना है, नॉट फॉर प्री बोर्ड्स। आई नो कि प्री बोर्ड्स से हमारी स्ट्रीम सिलेक्शन भी देखी जाती है फॉर टेम्प्रेरी टाइम, बट ठीक है यार, इतना ज़्यादा ध्यान मत देना आप लोग उस चीज़ पर कि प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स है। प्री बोर्ड्स को लाइटली लेकर चलो भी मत भी चलो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ ये, बिकॉज देखो आप लोगों को पता है कि प्री बोर्ड एक्चुअली आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है।
मतलब सब कुछ उस पैटर्न से होता है। बस द थिंग इज़ कि वहाँ पे पेपर के जो क्वेश्चन लेवल्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, एंड बोर्ड्स में एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता उसमें। Okay, so all the 10th graders, first let me tell you, do not worry about your pre boards or your boards। देखो मैं कहूँगी कि ना ही तुम प्री बोर्ड के लिए टेंशन लो, ना ही तुम बोर्ड के लिए टेंशन लो। देखो प्री बोर्ड, मैं पहले प्री बोर्ड की बातें करती हूँ। प्री बोर्ड एक नॉर्मल एग्जाम होता है, बट उसके जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि स्कूल वाले वांट्स अस कि हम मतलब प्री बोर्ड में इतना अच्छे से कर लें कि बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो हमें। इसलिए वो एक्चुअली स्कूल वाले हमें प्री बोर्ड के क्वेश्चंस को टफ करके हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम ये जो हमारा बैड रिजल्ट आएगा वो हमें मोटिवेट करेगा कि यार नहीं, बोर्ड के लिए अच्छा करना है। एंड बोर्ड का पेपर तो इतना इजी हो जाता है कि देखो तुम अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जा रहे हो ना, यू आर डन। बट द मेन थिंग इज एनसीईआरटी करके जाओगे तो ही तुम एकदम फर्स्ट क्लास वाले मार्क्स ला पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरी कोई बुक पढ़ रहे हो। देखो मैं तो पहले यही सजेस्ट करूंगी, लाइक आफ्टर आवर एग्जाम्स आवर टीचर वर कंटिन्यूसली सेइंग टू अस कि यार एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट एकदम बंद जाओ एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी से ही बनता है पेपर, ठीक है। प्री बोर्ड के लिए चाहे तुमने कितने भी मार्क्स कम स्कोर करे हो, वो बिल्कुल भी हमारे लिए कुछ इतना वो नहीं करता, मायने नहीं रखता। हमारे लिए व्हाट मैटर्स इज कि बोर्ड इज एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो बोर्ड एकदम इजी एग्जाम होता है। आई नो हम सब में से बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है। इनफैक्ट मेरी जब प्री बोर्ड 2 की डेट शीट आई थी मुझे भी टेंशन हुई थी, बट मैं अपने आप से बातें कर करके अपने आप को समझाती हूँ कि यार जस्ट डू नॉट टेक ऑन स्ट्रेस अबाउट प्री बोर्ड्स। स्ट्रेस लेना तो हम बोर्ड के लिए लेंगे, और वैसे स्ट्रेस किसी काम का होता नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी टू ऑल द 10th ग्रेडर्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है हमें। एक नॉर्मल एग्जाम है, दे के आना है। मेरे को पता है प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारा मेन टारगेट बोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम प्री बोर्ड के मार्क्स से डिसमोटिवेट होकर मैं तो पढ़ ही नहीं रहा एंड ऑल, वो सब चीज़ें करो, वो तो बिल्कुल करने की सोचना भी मत तुम लोग। आई एम जस्ट वार्निंग यू गाइस कि ऐसा मत करना कि प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ गए तो तुम बोल रहे हो यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आई कांट डू एनीथिंग एंड ऑल। देखो बोर्ड बहुत ईजी होता है, बोर्ड बहुत ईजी होता है, ठीक है। एंड ऑफकोर्स एक एक बारी सैम्पल पेपर्स को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। इन दोनों चीज़ के लिए सैम्पल पेपर्स को रीड आउट करना, उनको समझना, उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे उनको एनालाइज करना। एंड अगर आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हैं और 1 प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, तो प्री बोर्ड 1 के रिजल्ट से आपको ये एनालाइज करना है कि यार मैंने क्या क्या मिस्टेक अपनी प्री बोर्ड 1 में करी थी जो मैं प्री बोर्ड 2 में नहीं करने वाला हूँ, जो मैं बोर्ड में नहीं करने वाला हूँ। इतने अपने आप को स्ट्रैटेजी से चलना है यार, कि स्ट्रेस वेस पागल चीज़ है, वो बस एक कहने की बात है, ठीक है। बस अपने ऊपर ध्यान रखना है, सब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड एकदम चुपचाप अपने स्टेप्स लेने हैं। मैं तो यही कहती हूँ यार, देखो इसलिए आई हैव बिन वेरी अवे फ्रॉम माई फ्रेंडशिप्स एंड ऑल। मैं भी अपने दोस्तों से भी इतना ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करती हूँ, मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि देखो स्कूल इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। वहाँ पे जाते हैं हम, लेकिन थोड़ी शैतानी मन में आती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार स्कूल लाइफ है, जी लेते हैं। आई नो, बट अभी 10th के लिए इस 2-3 महीने के लिए हम इस सारी शरारतों को हम साइड में रख सकते हैं, सारे दोस्तों को हम साइड में रख सकते हैं, बिकॉज दोस्त इज़ लाइक फॉर द टेम्परेरी, ठीक है। कोई दोस्त परमानेंट नहीं होता। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल द 10th ग्रेडर्स। सबके लिए विशेज़ हैं बहुत सारी। एंड ऑल्सो मेरे को भी सपोर्ट करना आप लोग, बस सब्सक्राइब कर, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मैं मोटिवेट होंगी कि कौन सी वीडियोस डालूँ ना डालूँ। एंड ऑल्सो आप लोग मेरे को कमेंट करते रहा करो कि यार ये वाली वीडियो हमें चाहिए, ये वाली वीडियो हमें चाहिए, तो मैं फटाफट डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। ऑल्सो एक माई 1 सब्सक्राइबर इज कंटिन्यूसली कमेंटिंग में कि यार ये वीडियो डाल दो। बट देखो जो उन्होंने मेरे को टॉपिक सजेस्ट किया था दैट वाज कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को इतनी बेटर टिप्स नहीं दे सकती, बट यू शुड मस्ट वॉच मेनी अदर चैनल्स। देखो बिकॉज आई एम ऑल्सो 10th ग्रेडर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश एंड ऑल, मेरे को बहुत अच्छे से आती है इंग्लिश, नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इंग्लिश वगैरह में, तो मैं इसलिए क्यों आप लोगों को फालतू में कुछ गलत चीज़ सजेस्ट करूँ, इसलिए मैं इतने दिनों से वो वीडियो नहीं बना रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, बिकॉज इतने प्यार से वो कमेंट आया था मेरे पास ऑन माई ईमेल, तो मैंने सोचा यार नहीं बना लेना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि देखो आई एम जस्ट 10th ग्रेडर, एकदम नॉर्मल बच्ची हूँ आप लोगों की तरह, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स अब टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। हाँ, अगर चैनल्स रिकमेंड करने हैं तो वो मैं ज़रूर कर दूँगी, वो मैं आई कैन डू, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो वो मेरे को बता देना कमेंट पे। एंड आई नो कि जो मेरा सब्सक्राइबर है वो मेरी बात सुन रहे हैं, सो येस आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊँगी वो वीडियो। वीडियो नहीं, उस वीडियो में मैं आप लोगों को चैनल सजेस्ट कर दूंगी कि इस चैनल से जाके आप लोग यू कैन गो एंड विजिट दैट चैनल, एंड वहाँ से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो।
सो गाइज आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई है एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो. इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज़. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.